सारी अलमारी है कंपनी की, कोड रिपोर्टिंग अलमारी है लगी हुई है, ये सारा जल के राख हो गया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक समझ लो मेरी डाइनिंग टेबल लगती थी। 3 से 4 घंटे लग गए हैं आग बुझाने में, काबू करने में। लोग ये कह रहे हैं कि कब्जा कर रखा है हमने, ऐसा कोई नहीं है। एमसीडी की जगह पे हम कैसे कब्जा कर लेंगे? हम अकेले मुसलमान थोड़ी ना इस मार्केट में, हिंदू भाई भी तो हैं हमारे। इस मार्केट में तो सारे मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ के जो प्रधान है वो भी नॉन मुस्लिम है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यह फर्नीचर मार्केट है। इसमें बहुत चहल पहल होती थी, बड़ा यहाँ पर भीड़ होती थी कस्टमरों की, व्यापारियों की। लेकिन आज यहाँ पर ये जला हुआ पूरा आप देख रहे हैं, पूरा माहौल, दुकानें जल चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं। और यहाँ पर अब मजदूर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, जो व्यापारियों बर्बाद हो चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर ये जो नुकसान हुआ है उसको समेटने में लगे हुए हैं। कई दिन से बाकायदा वो अपना सामान समेट रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? शारिक नाम है सर। शारिक भाई, ये जो बर्बादी हुई है कब, कैसे, क्या, कैसे हुआ है? ये सर शुक्रवार की रात को हुआ है 11:40 पे। और 11:40 पे होते होते ये 12 बजे तक पूरी आग लग गई है मार्केट में। 10 मिनट में पूरी मार्केट राख हो गई। 20 मिनट में खत्म है ये, 20 मिनट में खत्म। पता चला किसने लगाई या शॉर्ट सर्किट से लगी है? क्या जांच में कुछ सामने आया? कुछ सामने नहीं। ये तो कुछ नहीं कह सकते हम किस तरीके से लगी है, बस लग गई जो लगना था। बाकी इसका कोई जानकारी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, किसी ने लगाई गई है आग। कितनी दुकानें चली हैं? करीब 80-70 दुकानें हैं यहाँ पर टोटल, सारी जल के राख हो गई। ये सामान नया बनाते थे या पुराना यहाँ पे बनता था, या कैसे, कहाँ से लाते थे बना हुआ? हमारा नया माल होता था सर। और ये जगह जगह पे यहाँ पर लोनी में, गाजियाबाद में और शास्त्री पार्क में फैक्ट्रियाँ थी, सबका माल यहाँ लगता था। और यहाँ पर सारे व्यापारी थे, बड़े बड़े दूर से आते थे लोग खरीदारी करने। ऑर्डर भी लेके जाते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर दे के जाते थे। बिहार, बंगाल, हर जगह से यहाँ पर व्यापारी आता था। अब ये सब तबाह हो गया है। कितने घंटे में आग बुझी? करीब आग तो मान के चलिए आप 3 से 4 घंटे लग गए हैं आग बुझाने में, काबू करने में। यहाँ की आग कोई झुलसा तो नहीं, कोई व्यक्ति या कोई मजदूर इस तरह का? नहीं, जान का तो कोई नुकसान नहीं है, बस माल का नुकसान है। पूरी मार्केट में जो भी नुकसान है पूरी माल का ही नुकसान है। कितने लाख का नुकसान है या करोड़ों का है? करोड़ों का से हिसाब बैठेगा, लाख का तो हर दुकानदार का माल था। लाख का तो हर दुकानदार का माल है, 5 लाख 10 लाख का तो हर दुकानदार पे माल था। सामने आया कि ज्यादातर दुकानें जली हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनकी दुकानें ज्यादा जली हैं। ये इस मार्केट में तो सारे मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ के जो प्रधान है वो भी नॉन मुस्लिम है। एसोसिएशन है आपकी व्यापारियों की? व्यापारियों की एसोसिएशन है यहाँ पर। और रजिस्टर्ड है वो? हाँ रजिस्टर्ड है वो, दुकानें रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल रजिस्टर्ड है सर। ये एमसीडी अलाउड है, खुद मालिकों की दुकानें? मालिक हैं इधर सारे, एमसीडी अलाउंसमेंट है ये सारी दुकानें आपकी। और सब जो भी हैं यहाँ के दुकानदारी मैन बैठे हुए हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि कोई कब्जा किसी कराए। लोग ये बोल रहे हैं कि कब्जा कराए। ये कौन कह रहा है? लोगों की वीडियो देख रहे हैं हम भी, ऐसी बात नहीं है। लोगों बदनाम कर रहे हैं आपको? लोग हमें बदनाम कर रहे हैं कि भाई इन्होंने मुसलमानों ने जगह देते होंगे ना किराया? किराया देते हैं सर, एमसीडी में किराया जाता है सब चीज। दुकानें बनी हुई नहीं है, लेकिन फिर अगर किराया दे रहे तो नहीं बनी हुई है, ये सारी दुकानें बनी हुई है। डला हुआ है, जैसे एमसीडी डालती है, टीन सेट डाल के देती है। आप कहीं भी चले जाइए, जैसे बस अड्डा हुआ, यहाँ पर भी टीन सेट मार्केट डली हुई है। लाजपतरा मार्केट में भी टीन सेट मार्केट डली हुई है। ऐसे ही यहाँ पर भी टीन सेट मार्केट डली हुई है। हर जगह का हिसाब है, यहाँ भी डली हुई है वो टीन सेट मार्केट। जो एसोसिएशन है आपकी व्यापारियों की, क्या वो आपको कुछ आश्वासन दे रहे हैं कि मदद कराएंगे सरकार से? नहीं, उन्होंने तो बात करी है, बाकी देखो अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी हमारे जो बड़ों ने बात करी है, देखते हैं उनके ऊपर ही है। विधायक हैं आपके, स्थानीय सांसद हैं या मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया हो आपको? नहीं, वहाँ की तरफ से तो हमें कोई जानकारी नहीं है। बाकी हमारे बड़ों को पता हो तो हम कह नहीं सकते। बाकी नहीं आया है यहाँ पे पूछने के लिए हमें कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। ना ही तो मुख्यमंत्री जी का कुछ बयान आया है, ना ही यहाँ के एमएलए साहब का बयान आया है। हाँ, पर यहाँ के निगम पार्षद जो हैं समीर आजी जी, बस जिस दिन आग लगी थी वो जरूर आए थे। कुछ उन्होंने आश्वासन दिया मदद करने का? मदद का तो खैर इतना मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी हालत खुद खराब थी, मेरी दुकान जल गई। मैं ये तो खैर मैंने उन्हें खाली देखा था यहाँ पे 1 नंबर गेट पे जब वो आए थे यहाँ पे। बाकी उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया हैगा। और लोग ये कह रहे हैं कि कब्जा कर रखा है हमने, ऐसा कोई नहीं है। एमसीडी की जगह पे हम कैसे कब्जा कर लेंगे? यहाँ दुनिया भर के पुलिस वाले, एमसीडी वाले सब आते हैं, कब्जा कैसे कर लेंगे हम लोग, ये बताइए सर। सरकारी जमीन पे कौन कब्जा कर लेगा? सरकार 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देगी। तो बदनाम कर रहे हैं आपको? खाली बदनाम कर रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के
विनती करता हूँ उन लोगों से जो ये वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं कि इन लोगों ने कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने। मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों जितने भी हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने कब्जा कर रखा। आप आते हो यहाँ से सामान खरीदते हो, यहाँ से बाबूजी वो सामान खरीद के लेके जाता है जिसकी बेटी की शादी होती है, जिसे कम से कम फर्नीचर चाहिए होता है पैसों के अंदर, वो लेके जाता है। मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। और वही लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि कब्जा कर रखा है, कैसे कब्जा कर लेंगे मेरे भाई। यहाँ पे 50,000 में, 35,000 रुपये में, 25,000 रुपये में दहेज का सामान मिलता है। और जाओ जाके बड़ी मार्केटों से खरीद के ले आओ। क्या कोई साजिश तो नहीं है बड़े व्यापारियों की? बाबूजी मैं इस बारे में तो कह नहीं सकता कि भाई साजिश है, मगर ये है कि दिल्ली की सबसे सस्ती मार्केट है हमारी। और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे आके इतना बोल देता है ना कि बेटा कुछ रेट कम कर लो, हमारी बेटी की शादी, तो यकीन माना 1,500 रुपये रख के उन्हें सामान दे देते हैं हम लोग। कहते हैं जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि हम खुद बनाते हैं सामान यहाँ पे, हमारा सामान खुद बनता है यहाँ पे। हम अपने हाथ से बना के सामान बेचते हैं, इसलिए सस्ता बेचते हैं हम लोग। और यहाँ से ऑल इंडिया से बंदा आता है सामान लेने के लिए हमारे पास में। बेड ले जाओ, सोफ़ा ले जाओ, अलमारी ले जाओ, ड्रेसिंग ले जाओ, लड़की का दहेज का पूरा सामान जाता है उठ के यहाँ से। और दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए, पता नहीं कहाँ से हमारे सस्ता सामान देते हैं हमारा हम लोग यहाँ पे। और मार्केट में चले आओ, खाली आप 50,000 रुपये का खाली सोफ़ा ले जाओगे। जो मुस्लिम लोग हैं, जो बड़े दानदाता हैं मुस्लिमों में, वो कुछ दान करने आए हो, पानी का कोई यहाँ पे लगवाया हो, कोई खाने पीने का कोई यहाँ पे कुछ नहीं है बाबूजी, बस ये समझ लो गले सूख रहे हैं यहाँ पे। बस जिस दिन थोड़ी सी वो जब आग लगी थी उसी दिन बोल दिया था एक जने ने, बड़े बड़े मौलवी हैं वो आपको दान के लिए कुछ कर रहे हो हेल्प? बस एक मुल्ला जी आए थे, वो बेचारे, उनकी यूनियन आई थी 4-5 लोगों की, वो 10-10 रुपये वाली पानी की नींबू की बोतलें बांट के चले गए। एक बेचारा एम्बुलेंस वाला गुजर रहा था तो उसने हमें बोतलें दे दी बस पानी की। बाकी एक आबाद टैंकर आया पानी का, उसके अलावा कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आएगा। कम से कम आ नहीं रहो, कम से कम यहाँ पे कुछ पानी की व्यवस्था करवा दो। जो हो रहा है मुसलमानों से बिल्कुल बाबूजी, मदद के नाम पर भी भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। अरे हम अकेले मुसलमान थोड़ी ना इस मार्केट में, हिंदू भाई भी तो हैं हमारे। लेकिन हमें तो ज़्यादातर मुस्लिम ही लग रहे हैं जो अपना सामान समेट रहे हैं आज की डेट में। हाँ तो लग रहे हैं ना बाबूजी। आप आगे जाओ, आगे जो दुकानें चली है वहाँ पे कोई अभी तक बहुत कम ही क्या कहते कवर हो पाया। आगे हमारे आनंद जी हैं, मुस्लिम बर्बाद हो गए हैं इस मार्केट के, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है क्या? ये भी एक मुख्य वजह है। मदद बिल्कुल नहीं करने आ रहा बाबूजी, कोई भी पूछने नहीं आ रहा। बताओ क्या करें? मोदी जी, योगी जी या रेखा गुप्ता जी की तरफ से कुछ हुआ हो ऐलान? कुछ नहीं ऐलान हुआ है, कोई भी तो समझ लो किराया माफ किया जाएगा आपका कुछ एमसीडी की तरफ से? कुछ नहीं होगा बाबूजी हमारे साथ, कुछ नहीं होने का। क्या मुस्लिम होना यहाँ पाप है क्या इंडिया में? देखो पाप क्या है, ये तो देखो हमारा भारत है और हम यहाँ रहते हैं, हमारी जमीन है ये। दोयम दर्जे का आदमी हो गया मुसलमान देश में, क्या लोग ऐसा कहते हैं? मातृभूमि उत्तराखंड से हूँ मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और टोटल आबादी हमारी उत्तराखंड की, हमारे जो पुष्कर सिंह धामी है ना, वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ के उनकी पैदाइश है मुख्यमंत्री की हमारे उत्तराखंड की, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। ये मेरी दुकान थी उत्तराखंड फर्नीचर के नाम से, मैंने अभी शॉप खोली थी यहाँ पे। सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया और कोई पूछने तक नहीं आया। तो कितने का नुकसान हुआ होगा करीब? बीजेपी को उत्तराखंड के अंदर वोट दिया है, यहाँ कोई बीजेपी का नेता पूछने तक नहीं आया हमें। यदि दुकान हिंदुओं की होती है सब ज़्यादा, जब क्या होता? हिंदुओं की दुकान है, उन्हें बेचारों को कोई पूछने नहीं आ रहा, समझ रहे हो आप? तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसी का विकास नहीं है, कुछ नहीं है। गरीब चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या दलित हो, गरीब आदमी का तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अमीरों का सब है भाई साहब, यहाँ पे गरीबों को कोई नहीं है। ये सब गरीब ही हैं जितने भी हैं यहाँ पे, कोई अमीर नहीं है। यहाँ सारा माल मेरा स्टील का जो है यहाँ नीचे दबा पड़ा है ये सारा। और ये देखो ये आप, ये दिल्ली की मेन मार्केट है फर्नीचर की। आज ये फर्नीचर की मार्केट ज़मीन पर जलकर ये राख बन गई है। कुछ दिनों पहले तक ये यहाँ पर बड़ी रौनक रहती थी, लोग यहाँ पर फर्नीचर लेने आते थे। शादी ब्याह के लिए बेटियों को जो दहेज दिया जाता है, जो सामान दिया जाता है फर्नीचर के तौर पर, वो यहाँ खरीद कर ले जाते थे और बेटियों के हाथ पीले करते थे। लेकिन आज यहाँ पर ये सिर्फ चादर बच गई हैं। जो महंगी महंगी अलमारी थी, सोफ़े थे, कुर्सी मेज, डाइनिंग टेबल जो बनाई जाती हैं, काफ़ी मेहनत लगती है उनमें, मजदूर कभी पसीना बहाते हैं, लेकिन आज उनका सब यहाँ पर मिट्टी में मिल गया है। ये देखिए बिजली के तार भी जल गए हैं, जो खंभे गड़े हुए हैं ये भी सब वायरिंग जल गई है। कितनी भयानक आग लगी है, मतलब ये भीषण आग जो बोली जाती है, भीषण आग, तार भी जल गए हैं देखिए।